साथियों नमस्कार। साथियों हमने अपने घर पे एक एसी लगवाई थी, तो हमने सोचा चलो आज आप लोगों को भी कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि आपको एसी लाने से पहले क्या क्या सावधानी बरतनी है और इंस्टॉल करने के दौरान आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। एक्चुअली होता क्या है कि हमें कुछ जब पहली दफ़ा लगवाते हैं तो पता नहीं रहता है कि कैसे क्या होना है, तो वही सब कुछ आज बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको बताएंगे। साथियों होता क्या है, सबसे पहले तो आप जो एसी परचेज करते हैं तो उस पर आपको एक ध्यान देना है कि जो आपकी एसी है वो स्टार रेटिंग जो होती है वो अच्छी होनी चाहिए। स्टार रेटिंग का क्या पर्पस है? उसका एक उद्देश्य रहता है कि आपका जितना अच्छा स्टार रेटिंग रहता है तो जो आपकी इलेक्ट्रिक की एफिशिएंसी होती है वो उतनी अच्छी रहती है। जैसे मैंने अपना ये 4 स्टार मंगवाया है एसी, तो इससे अच्छा स्टार होता है 5 स्टार। तो यदि आपकी फाइनेंशियल बोल रही है कि हाँ आपको 5 स्टार लेना चाहिए तो आप ले सकते हैं उसे। तो ये सब डिपेंड करता है आपका बजट कितना है। और साथियों मैंने ये सैमसंग कंपनी की एसी मंगवाई हुई है, तो इससे भी अच्छे अच्छे ब्रांड आते हैं, आप उन उसको प्रीफर कर सकते हैं। तो साथियों इस तरह आप देख पा रहे हैं कि ये सैमसंग का एसी है। तो साथियों कुछ पॉइंट बता देते हैं आपको करना क्या है। साथियों सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको एसी कितनी बड़ी लेनी है, और उससे पहले भी डिसाइड करना कि आपको विंडो एसी लेनी है या स्प्लिट एसी लेनी है। साथियों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने स्प्लिट एसी ले रखी है। तो स्प्लिट एसी इसलिए ले रखी है क्योंकि हमारा जो रूम है वो अंदर है, बोले तो वहाँ पे विंडो एसी लगाने का कोई ऑप्शन नहीं है। यदि आपके पास विंडो एसी लगवाने का ऑप्शन है तो आप उसी को प्रेफर करें। उसका रीज़न ये है कि वो थोड़ा उसका कॉस्ट कम रहता है और अच्छा भी है, जल्दी कूलिंग भी करता है एज कम्पेयर टू स्प्लिट। तो और साथियों बात आती है इसकी कैपेसिटी की, बोले तो ये इसमें टन चलता है, 1 टन 1.5 टन 2 टन और 1 टन से कम भी आते हैं। तो आपको डिसाइड करना कि आपका कमरा कैसा है, मतलब छोटा है तो छोटा टन चलेगा और बड़ा है तो बड़ा टन चलेगा। साथियों एक बात आती है कि जब आप इसे घर पे लाते हैं, बोलते हो अगर आप ऑनलाइन मंगाते हैं तो आपको एक सावधानी बरतनी है कि इसके जो सीरियल नंबर होते हैं, जैसे आप हमने स्प्लिट एसी मंगाई है तो उसमें 2 यूनिट होते हैं, एक आउटडोर यूनिट होता है एक इंडोर यूनिट होता है। तो उसमें साथियों एक सीरियल नंबर होता है, बोले तो सेम सीरियल नंबर जो आउटडोर पे पड़ा है वो इंडोर पे पड़ा है। एक्चुअली होता क्या है, कभी कभी जो कुरियर पार्सल करने वाले होते हैं, तो डिलीवर बॉय जिसे बोलते हैं, तो एक साथ वो वो प्रोडक्ट लाते हैं डिलीवर करने के लिए। तो कभी कभी वो मिसमैच हो जाता है। क्या होता है कभी कभी कि मेरा आउटडोर यूनिट तो आ गया और लेकिन जो इंडोर यूनिट है वो किसी और कस्टमर का आ गया। तो आप जब इसको डिलीवर हो रहा है प्रोडक्ट तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। साथियों डिलीवर हो जाए इसके बाद आपको उसे टच नहीं करना है, बोले तो उसकी पैकिंग है जो उसको खोलना नहीं है। उसको कौन खोलेगा? उसको जो यहाँ पे इंस्टॉल करने वाला इंजीनियर आएगा वही खोलेगा। तो आपको उसे टच नहीं करना है, वो इंस्टॉल करने वाला आएगा तो वो अपने हिसाब से खोलेगा उसे और इंस्टॉल कर देगा। और देन आपको थोड़ी सी और वो रखनी है सावधानी, जैसे कि आपको क्या है कि जो आउटडोर यूनिट होता है जो कमरे के बाहर लगाया जाता है, वो छत पे रख सकते हैं, या फिर आपके पास छत नहीं है तो अगर दीवार पे लटकाना चाहते हैं तो उसके लिए स्टैंड आता है। तो होता क्या है कि साथियों उस टाइम याद नहीं रहता है कि मुझे स्टैंड की ज़रूरत भी पड़ेगी। जब वो इंस्टॉल होता है तब याद रहता है अरे यार मेरे पास आउटडोर यूनिट के लिए तो स्टैंड है ही नहीं। तो उस टाइम ये लोग जो इंस्टॉल करने वाले आते हैं वो अपने साथ से ये स्टैंड लिए रहते हैं। पर होता क्या है साथियों, उस टाइम ये उसकी इतनी हाई रेट वो बताते हैं प्राइस, जिससे फिर कस्टमर को पे करना पड़ता है, बोल तो जस्ट डबल बताते हैं। ये तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। अब आती है साथियों एक जो जो जहाँ ये एसी को इंस्टॉल करना होता है तो वहाँ दीवार में एक छेद करना पड़ता है। तो अक्सर होता क्या है कि लोग जो इंस्टॉल करने वाले होते हैं वो छेनी हथौड़ा लाते हैं और तोड़ने लगते हैं दीवार। इससे होता क्या है कि जो दीवार में जो होल बनता है वो काफ़ी बड़ा बन जाता है और फिर वो दीवार गंदी कर देता है। दीवार गंदी कर देता है, बोले तो हॉल बड़ा हो जाएगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए एक ड्रिल मशीन आती है, उसमें एक गोल ज़्यादा बड़ा सा होल होता है, उसी से आप होल करवाएं तो आपका जो होल होगा वो सेफ रहेगा, बोले तो
दीवार को गंदा नहीं करेगा, बोले ज़्यादा नुकसान भी नहीं करेगा। तो इस तरह आप होल करवाएं, उसमें अपनी निगरानी में ही करवाएं। और साथियों इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि जो आपको इसमें एक स्टेबलाइजर की ज़रूरत पड़ती है। स्टेबलाइजर आपका अच्छा खासा होना चाहिए, ये स्टेबलाइजर में कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। एक दफ़ा आप एक एसी में कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टेबलाइजर में कंप्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि जो इसकी जो लाइफ है एसी की, वो स्टेबलाइजर पे ही डिपेंड करती है कि आपका स्टेबलाइजर कितना अच्छा है। तो साथियों स्टेबलाइजर भी कई कंपनी के आते हैं, माइक्रोटेक हो गया, वी गार्ड हो गया, जैसे मैंने अपना माइक्रोटेक का वो किया है ऑर्डर। तो साथियों अब आती है इसको टेम्परेचर कितना कम कर सकते हैं, कितना ज़्यादा कर सकते हैं और आपको कितना करना चाहिए। साथियों इसका जो टेम्परेचर है वो कम से कम 16 डिग्री तक आप ले जा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको 30 डिग्री तक ले जा सकते हैं। बोले तो गर्मियों में आपको ये 16 डिग्री तक आपको मेंटेन करके कर सकता है, और ये सर्दियों में आपको ये 30 डिग्री तक मेंटेन कर सकता है। लेकिन साथियों आपको जो नॉर्मल है वो आपको लगभग 23-24% तक ही चलाना चाहिए, क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो इतना सही है बॉडी के लिए। और साथियों जब ये फाइनली ये इंस्टॉल हो जाए आपका, तो फिर आप बढ़िया से उसका चेक करवा लीजिए, गैस वगैरह लीकेज ना हो। कभी कभी होता क्या है साथियों, ये थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है तो गैस लीकेज हो जाती है, उसमें कस्टमर का ही नुकसान होता है, क्योंकि जो गैस होती है इसकी थोड़ी सी महंगी आती है। जो आप देख रहे हैं आजकल तो R32 आने लगी है, तो ये थोड़ी कॉस्टली गैस है। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है साथियों लेने से पहले। आशा करते हैं साथियों ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, और ये आपको थोड़ी सी हेल्प भी करेगी अगर आप अपने घर पे एसी वगैरह इंस्टॉल करवाएंगे। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। साथियों यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे वीडियो पे लाइक एंड कमेंट करते रहिए साथियों। इससे क्या होता है कि मैं मोटिवेट होता रहता हूँ, और इसी वजह से फिर मुझे भी लगता है कि चलो वीडियो बना देते हैं। साथियों जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।